गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वापस अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 था हमारा विद्युत धारिता और कल हमने क्या पढ़ा था? प्रावैद्युत पदार्थ। क्या पढ़ा था हमने? प्रावैद्युत पदार्थ। और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। किसको? प्रावैद्युत पदार्थ को। कल हमने पढ़ा था प्रावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो क्या होते हैं प्रावैद्युत पदार्थ? ये वो पदार्थ होते हैं जिनको अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये विद्युत प्रभाव दर्शाने लग जाते हैं। कल हमने इनके दो टाइप के पढ़े थे। कौन कौन से? एक ध्रुवीय मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस और दूसरा हमने पढ़ा था अध्रुवीय नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसके साथ। कल हमने पढ़ा था इसके दो टाइप्स, ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ उसको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, और दूसरा हमने पढ़ा था अध्रुवीय। अध्रुवीय क्या होते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। कल मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था इनका। आप पीछे वाली वीडियो में जाइएगा, देखिएगा। अगर आपको समझ में आया आप दोबारा देखिए, आपको समझ जरूर आएगा। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है ध्रुवण। ध्रुवण को इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन। ध्रुवण को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो हमारा क्वेश्चन होता है व्हाट इज पोलराइजेशन? ध्रुवण किसे कहते हैं? ध्रुवण क्या होता है? जब हम प्रावैद्युत पदार्थों को, कौन से पदार्थ को? प्रावैद्युत पदार्थों को क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र में जब रखते हैं। किसने रखा है हमने इनको? विद्युत क्षेत्र में। किसने रखा है? विद्युत क्षेत्र में। अभी हम जितनी भी बात करेंगे वो सारा का सारा विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं करेंगे। हमने किसने कहा? विद्युत क्षेत्र में। ये कौन सा है? प्रावैद्युत पदार्थ। इसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। और किसने रखा हमने इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या होता है जब हम इन पदार्थों को या इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को जो ही हम विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हैं तो क्या होता है? आपके इन पदार्थों में द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुवण कहते हैं। इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब अगला है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश किसे कहते हैं? ध्रुवण ही है, बस इसी परिभाषा में ऊपर वाला जो आपकी डेफिनेशन है, इसी परिभाषा में बस एक चीज जुड़ेगा, इकाई आयतन में। इकाई आयतन में मतलब यूनिट वॉल्यूम में। इंग्लिश में बोले तो यूनिट वॉल्यूम में जब हम बात करेंगे सब्सटेंस की तो उसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुवण सदिश। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? किससे शो करते हैं? P से। तो P जो ध्रुवण सदिश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका किसके? E के। यहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और P क्या है? ध्रुवण सदिश है। अब देखिए आपका E। तो हम क्या कह सकते हैं? रेखीय समदेशिक पदार्थों में, रेखीय समदेशिक पदार्थ एक और शब्द आया है, रेखीय समदेशिक पदार्थों में। देखिए मैं आपको लाइन करके सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। रेखीय समदेशिक पदार्थों में E का मान, कौन से पदार्थों में? रेखीय समदेशिक पदार्थों में E का मान E के समानुपाती होता है। मतलब P जो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E। कौन से पदार्थ में? रेखीय समदेशिक पदार्थ। अब हम पढ़ेंगे रेखीय समदेशिक पदार्थ होते कौन से? कौन से होते हैं रेखीय समदेशिक पदार्थ? चलिए बताइए, आप में से कोई भी एक बताइए जो कि बैठे हैं। तो रेखीय समदेशिक पदार्थ मतलब आपका जो प्रेरित जो द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या? प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। क्या है? समानुपाती है। किसके? बाह्य विद्युत क्षेत्र के। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? रेखीय समदेशिक पदार्थ। बात करते हैं आपने P की, फॉर्मूला होता है ये P मतलब ध्रुवण सदिश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E विद्युत क्षेत्र के या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, हमें कांस्टेंट देंगे
बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति। ये क्या होता है आपका विद्युत प्रवृत्ति। और याद रखिए इसकी कोई भी विमा नहीं, मतलब इसकी कोई भी विमा नहीं होती। ये कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। कैसी राशि है आपकी? विमाहीन राशि है, मतलब इसकी कोई विमा नहीं है। कई बार एग्जाम में भी आ जाता है क्वेश्चन आया हुआ भी है कि यहाँ पे x क्या दर्शाता है और इसकी राशि क्या है, मतलब ये हमारा क्या है विद्युत प्रवृत्ति है और ये हमारी एक विमाहीन राशि है। अगला टॉपिक है हमारा चालक की धारिता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चालक की धारिता। चालक की धारिता इंग्लिश में कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, चालक की धारिता। देखिए कोई भी चीज है, कोई भी बर्तन है, वेसल है, कंटेनर है, मान लीजिए आपका ग्लास है, बकेट है, आप जो भी मग वगैरह जो भी ले रहे हो, अब इनमें क्या है, अगर आप बाहर से अगर वाटर भी डाल रहे हो, बूंद बूंद करके पानी अगर इसमें आ रहा है तो इनकी लिमिट होती है। मतलब आपने ग्लास में पानी भरना शुरू किया, धीरे धीरे पानी भरा, एक लिमिट आएगी, उसके बाद आप पानी डालते जाओ, चाहे कितना ही पानी डालो, लेकिन पानी क्या होगा, बाहर ही गिरेगा, अंदर जाने की बजाय क्या होगा, पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके चालकों के साथ भी ऐसा ही होता है। कंडक्टर जितने लोग हैं उनके साथ भी है कि आप अगर उनको एक्सेस चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा, बाहर फ्लो होने लग जाएगा, बाहर बहने लग जाएगा। तो ये है आपकी चालक की धारिता। अब देखिए आप जितना आवेश दे रहे हैं चालक को, क्या दे रहे हैं, आवेश, आवेश को हम बोलते हैं चार्ज। आप जितना आवेश दे रहे हैं, जितना चार्ज दे रहे हैं, और किससे दर्शाते हैं आवेश को, Q से। आप जितना आवेश दीजिए इससे क्या होगा, आवेश जो बढ़ाते जाएंगे आपका क्या इंक्रीज होगा, इसके साथ विभव इंक्रीज होगा, पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा, विभव जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। विभव भी क्या होगा, इसके साथ इंक्रीज होगा। मतलब आपने आवेश दिया, चार्ज दिया किसी भी चालक को, उससे क्या है आपका विभव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो विभव मान लीजिए अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं, आपके घर में एक रूम है और आपके बाहर से 5 या 6 जन आ रहे हैं, जबरदस्ती आपके घर में घुस रहे हैं, आपके रूम में घुस रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप अंदर से रोकने की कोशिश करोगे। बाहर से जो इंसान आ रहे हैं वो तो आवेश का काम कर रहे हैं, चार्ज का, लेकिन आप जो रोक रहे हो आप क्या है, विभव का काम करोगे। अब जितने घर के सारे लोग सारे के सारे क्या करेंगे, इन आवेश को रोकेंगे अपने घर में एंटर होने से। तो यही काम आपके चालक में भी होता है। तो इसलिए जब भी हम आवेश देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि विभव कम हो, आपका पोटेंशियल हमेशा हम क्या कोशिश करेंगे, हमारी क्या रहेगा कि हमारा पोटेंशियल हमेशा ही कम रहे जब भी हम आवेश दें। और पोटेंशियल से क्या होता है, पोटेंशियल क्या दर्शाता है, स्थितिज ऊर्जा। क्या दर्शाता है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि एक जगह रहने की ऊर्जा। नेक्स्ट मैंने बताया आवेश, आवेश को हम दर्शाते हैं Q से। आवेश बढ़ाने से क्या होगा, आपका V भी बढ़ेगा, विभव भी बढ़ेगा। तो Q बढ़ रहा है V की बढ़ाने से, मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे, उसको हम बोलते हैं C। C क्या है, चालक की धारिता। क्या है ये आपकी चालक की धारिता। चालक की धारिता बोल सकते हो आप इसे, या फिर आप इसे विद्युत धारिता भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, विद्युत धारिता। मैंने क्या बताया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q बढ़ाने से V बढ़ेगा, तो मतलब आवेश बढ़ाने से हमेशा क्या बढ़ेगा, विभव भी बढ़ेगा। यहाँ Q C एक समानुपाती नियतांक है और C को ही चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो यहाँ से C चालक की विद्युत धारिता C = Q अपॉन V। ये हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया। इसमें वैसे एग्जाम में कई बार 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन को मोस्टली बनता है, और ये फॉर्मूला इस चैप्टर में
जरूर होता है। अब विद्युत धारिता की अगर आप परिभाषा लिखें इसकी, तो क्या होगा, किसी चालक को दिया गया आवेश, मतलब हमने क्या किया, किसी चालक को दिया गया आवेश और उससे क्या है, चालक के विभव में वृद्धि हो रही है और चालक के विभव में हुई वृद्धि और चालक के विभव में हुई वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, विद्युत धारिता बोलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जैसे हमने उसको देखा था, वो पीछे वाला क्या था हमारा, विमाहीन राशि थी हमारा P, लेकिन C हमारा मापा जा सकता है। अब ये किसके नाम से पड़ा है, फेराडे साइंटिस्ट जो थे, हमारे साइंटिस्ट क्या थे, फेराडे, इन्होंने दिया था, तो उनके नाम पर क्या यूनिट रखेंगे, फेराड। अब देखो फेराड बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ी, तो इसलिए हम इनको शॉर्ट में लिखते हैं 1 माइक्रोफेराड, 1 मैक्रो, माइक्रो, नैनो, पिको, 10⁻³ फेराड, माइक्रो 10⁻⁶ फेराड, नैनो 10⁻⁹ फेराड और पिको होता है आपकी 10⁻12 फेराड। ये आपके न्यूमेरिकल्स में वैल्यू आपके यूज में आती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चालक की धारिता को, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, मतलब कोई भी कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर जो क्या कर रहे हैं, आपके चालक की धारिता को क्या कर रहे हैं, प्रभाव कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उस पर। तो पहला है आपका चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए कंडक्टर, चालक का क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, और किसका, चालक, चालक मतलब कंडक्टर, तो एरिया ऑफ कंडक्टर कैसे, देखो जो ही आप क्या बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल मतलब एरिया, जो ही आप एरिया बढ़ा रहे हैं किसी भी चालक का, तो विभव क्या हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। विभव मतलब पोटेंशियल, इसको V से दर्शाते हैं हम, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विभव भी कम होती है, आपकी धारिता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, आपका C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कैसे आपका चालक का क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा है, मतलब जो ही आपने क्षेत्रफल बढ़ाया, आपने एरिया इंक्रीज किया, उससे क्या होगा, विभव जो पोटेंशियल वो डिक्रीज होगा और आपका धारिता जो है कैपेसिटी, मतलब आप कंडक्टर की कैपेसिटी जो है, धारिता जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहला हमने पढ़ा चालक का क्षेत्रफल। सेकंड पॉइंट है, जब हम अपने चालक के पास अनावेशित चालक लाते हैं, एक आवेशित चालक के पास कैसा चालक ला रहे हैं, अनावेशित चालक ला रहे हैं, मतलब अनचार्ज आपका कंडक्टर ला रहे हैं, अनावेशित चालक ला रहे हैं। तो ये क्या है, अनचार्ज ला रहे हैं क्या, कंडक्टर। जब भी हम कंडक्टर के पास अनचार्ज जब हम कंडक्टर लाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका विभव जो है, पोटेंशियल जो है, विभव मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और पोटेंशियल की डिक्रीज होती है आपकी क्या हो जाएगी, धारिता जो है, कैपेसिटी जो है वो, कैपेसिटी या धारिता, धारिता का अर्थ होता है धारण करने वाला, तो उसके धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, धारिता बढ़ा सकते हैं, आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं अपने कंडक्टर की। दो केसेस हो गए, एक थर्ड और लास्ट केस है। अब देखो आपको पोटेंशियल आता है फॉर्मूले में, C =
होगी, आपके मीडियम पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। विद्युत गोलीय चालक हमारा अगला टॉपिक है विद्युत गोलीय चालक की धारिता। इंग्लिश में है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। Isolated spherical conductor। अब देखिए गोलीय चालक मतलब हमारा क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है। कैसा है हमारा कंडक्टर, पूरा स्फेरिकल है। हम कैसे के बारे में पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल। मान लीजिए इस स्फेरिकल की या हमारा जो कंडक्टर है उसकी रेडियस है r। रेडियस क्या है r। और ये चीजें आप साइड में नोट करते जाइए। जब भी ऐसे आप डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा छोटी चीजें आप लाइन बाय लाइन लिखते जाइएगा। और इसे हमने कैसे माध्यम में रखा है, k प्रावैद्युतांक माध्यम का। प्रावैद्युतांक क्या है, k। हमारा प्रावैद्युतांक क्या है, k। अगर मान लो हमने इस गोले को बाहर से प्लस चार्ज या कैसा भी आप आवेश दे रहे हो, जो ही आप गोले के पास में लेकर आए तो क्या होगा, ये आवेश पूरे गोले के ऊपर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। आपके स्फीयर में क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा गोले पे। लेकिन याद रखना हमेशा जो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट आउटसाइड द स्फीयर होगा, कभी भी इनसाइड द स्फीयर नहीं होगा। आपका चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आउटसाइड द स्फीयर। और इनसाइड द स्फीयर चार्ज हमेशा जीरो रहता है, ये याद रखना है आपको। अब देखिए आपके सरफेस पे क्या है, इक्वली डिवाइड हो गया। आपके पृष्ठ पर जो आवेश है वो क्या है, समान रूप से वितरित होगा, इक्वली डिवाइड हो गया। तो मान लीजिए आवेशित, मान लीजिए आपका जो चालक है उसको आवेश दिया है Q, तो विभव क्या है, जो ही आपने Q चार्ज दिया, चार्ज कितना आपका Q, तो आपने चार्ज कितना दिया, आवेश कितना दिया Q, आपने चार्ज दिया Q। चार्ज की वजह से जैसे हमने आपको बताया था, जब चार्ज हम देंगे विभव कितना उत्पन्न होगा, V। पोटेंशियल कितना इंक्रीज होगा, V। वो क्या होगा, उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा, V प्रोड्यूस होगा। तो विभव का फॉर्मूला होता है उत्पन्न विभव, मतलब आपका प्रोड्यूस पोटेंशियल, उत्पन्न विभव। आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, V। विभव को हम कैसे दर्शाते हैं, V। V किसके बराबर होता है, KQ/R। V को, और धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q/V। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को हम जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जब हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, किसको किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड में, तो C इक्वल्स टू Q/V। V की वैल्यू देखो KQ/R। Q से Q कैंसिल, R यहाँ चला जाएगा, तो C किसके बराबर हो जाएगा, R/K। और K की वैल्यू ऑफ K 1/4πε0। इसे यहाँ पर कीजिए फॉर्मूले में वापस, तो C क्या हो जाएगा, R/1/4πε0। इसे ऊपर भेज दीजिए यहाँ पे, फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, C इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ C इक्वल्स टू 4πε0R। इससे आपके बुक में 3 या 4 वेरिएबल है, एनसीईआरटी
ये जो सीबीएसई की जो एनसीईआरटी है उसमें भी और आरबीएसई की जो बुक है उसमें भी आपके इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल